ये अपना IMS सॉफ्टवेयर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या जो भी आपकी वर्किंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपन यूज़र ID पासवर्ड डालते हैं। ये मैंने यूज़र ID डाल दी और मेरा पासवर्ड डाल दिया। ये फर्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या जो भी आपकी वर्किंग है, जैसे कि जो भी आपके स्टोर है, इलेक्ट्रिकल की है, चाहे वो हार्डवेयर की है, चाहे वो कंप्यूटर की है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। आपकी ओपनिंग स्टॉक से लेके आपकी बिलिंग, अकाउंटिंग, एक्सपेंसेस, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस और आपका इन्वेंट्री यानी कि आपका स्टॉक, वो सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो जाती हैं। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए ना तो आपको टैली जानने की ज़रूरत है, ना ही आपको अकाउंटिंग जानने की ज़रूरत है। एक ही सिंपल यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग से अपन चालू करते हैं। ये अपने मास्टर्स हैं, ये परचेज है, ये सेल है, ये अकाउंटिंग और ये रिपोर्ट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मास्टर से। मास्टर का अपन ने क्लिक किया। अब जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाओगे तो यहाँ पे कंपनी मास्टर में जो भी आपके स्टोर का नाम है, या जो भी आपके शॉप का नाम है, या जो भी आपका फर्म का नाम है, वो अपन यहाँ पे एक बार लाइसेंस कर देंगे। ठीक है, आपका एड्रेस डाल दिया, आपकी सिटी है वो सिटी अपन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका टिन नंबर, GST नंबर, जो जो आपके पास डिटेल है वो सारी चीज़ें डाल के अपन इसको अपडेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद में आपका जो भी स्टाफ आपकी शॉप पे काम करता है, तो जो स्टाफ की डिटेल भी अपन यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे कि जो जो स्टाफ है मेरे पास, जैसे कि मान के चलो विजय मेरा एक स्टाफ है। ठीक है, मैंने कहाँ का है, ये सिटी में यहाँ पे डाल दिया और मोबाइल नंबर आप इस यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है मेरे यहाँ पे, यानी कि सेल्समैन है, जिस डिपार्टमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट, ये मैंने डाल के यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। तो इस तरह से जितने भी अपने स्टाफ हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो विद डेजिग्नेशन के साथ। ओके, उसके बाद में आइटम, अब जो भी जैसे भी चीज़ की आपकी शॉप है, स्टोर है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल की स्टोर है, इलेक्ट्रिकल में आपके जो भी हैं LED है, या फिर म्यूजिक सिस्टम है, या फ्रिज है, कूलर है, AC है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा है, जैसे कि वोल्टास AC बना रखा है। ठीक है, इस पर कौन सा HSN कोड लगता है, कितने % इस पर GST लग रहा है, इसकी MRP क्या है, इसकी NTP मतलब परचेज प्राइस क्या है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होती है, कितनी क्वांटिटी में आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, ये जो अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा रहे हैं तब, यानी कि 10 क्वांटिटी में आपके पास है, 5 क्वांटिटी में आपके पास है, तो वो अपन यहाँ पे स्टॉक डाल देंगे, स्टॉक की वैल्यू डाल देंगे, देन सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इस तरह से हमारे कुछ आइटम्स हैं जो बने हुए हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई और आइटम क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू पे जाके आइटम, मैंने बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे जो भी आइटम है उसका नाम डाल दोगे, जैसे कि आयरन। ठीक है, जिस भी कंपनी की है उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। कैटेगरी में क्या कंपनी का नाम अपन डाल सकते हैं, जैसे कि फिलिप्स की है, बजाज की है, या फिर मैं यहाँ पे डाल दिया, आइटम में डाल दिया बजाज आयरन। ठीक है, और कैटेगरी में डाल दिया बजाज या ओनली आयरन। इससे क्या कभी भी आपको रिपोर्ट देखने की मेरी आयरन कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज की हुई है, तो वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो भी इस पर HSN कोड, आपको पता ही है HSN कोड क्या होता है, क्योंकि जिस भी कोड के अकॉर्डिंग GST % जो डिसाइड करते हैं वो HSN कोड के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो एक कोड मास्टर मैंने अलग से दे रखा है ऑप्शन में, वो आप बना लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, अगर नहीं लगाते हो आप, GST % नहीं देते हो कस्टमर को बिल GST वाला, तो ये आप ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो ये चीज़। उसके बाद में जो भी अमाउंट है इसका, MRP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब किस रेट पे आप इसको सेल करते हो। ठीक है, NDP मतलब किस रेट पे आप इसको परचेज कर रहे हो। ओके, जैसे कि मैं 2000 रुपये में परचेज कर रहा हूँ। उसके बाद में स्टॉक क्वांटिटी, मतलब आज के डेट पे अपने पास कितने दुकान में अवेलेबल है, स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है ये चीज़। ठीक है, और किस रेट से अपन ने परचेज की, तो वो आप यहाँ पे डाल दोगे, तो आपको क्या टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कि अपने पास कितने का स्टॉक है ये चीज़। तो ये तो अपना आइटम मास्टर हो गया। अगर आपके पास एक्सेल वगैरह का आपने डेटा लिया हुआ है अपने स्टॉक का, तो डायरेक्ट हम एक्सेल भी इंपोर्ट कर देंगे, तो एक साथ ही जितने आपका ओपनिंग स्टॉक है वो एक साथ ही इसमें लोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, तो ये अपना आइटम मास्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब भी अपन परचेज करेंगे, ये आपका स्टॉक मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया है। उसके बाद में जब भी आप परचेज करोगे, तो मैंने यहाँ पे परचेज का ऑप्शन दे रखा है, परचेज को मुझे क्लिक करना है। उसके बाद में परचेज ऑर्डर, ऑर्डर में क्या है, जैसे कि किसी भी पार्टी को आपको ऑर्डर देना है या मेल करना है आपको ऑर्डर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर बना के रख सकते हो कि क्या क्या आपने ऑर्डर किए हुए हैं। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो, जो भी आपके ऑर्डर नंबर चल रहा है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। जिस डेट में अपन ऑर्डर कर रहे हैं वो डेट मैं यहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद में जिस सप्लायर को मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ
यानी कि यहाँ पे आपके सारे सप्लायर्स हैं, तो सारे सप्लायर आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे जो सप्लायर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑर्डर टाइप का ऑप्शन दे रखा है स्टॉक और VOR। स्टॉक मतलब अगर आप कोई ऑर्डर स्टॉक में रखने के लिए मंगा रहे हो, या फिर जैसे कि होता है ना एक इमरजेंसी ऑर्डर टाइप, कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई है, आपके पास नहीं है वो चीज़, तो आप उसको उस बेस पे ऑर्डर कर रहे हो, तो वो आप VOR इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हो, और स्टॉक आप अपना स्टॉक नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जिस चीज़ का आप ऑर्डर दे रहे हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आई मीन वो आइटम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ओके। कितनी क्वांटिटी में आप ऑर्डर कर रहे हो वो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे कि मुझे 4-5 चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो ऊपर यहाँ पे डाल देंगे कितनी क्वांटिटी में डालूँ। ये वैल्यू डालने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन आइडियल वैल्यू आप डाल सकते हो कि कितने का अपन ऑर्डर कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद में मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये क्या ऑर्डर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बन गया है। अब यहाँ पे हम आपको मेल का ऑप्शन भी देंगे ड्रॉप डाउन, जिससे क्या आपकी मेल आईडी से कनेक्ट हो जाएगी वो चीज़ें, और आप डायरेक्ट सप्लायर को मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ऑप्शनल चीज़ है परचेज ऑर्डर, ये ज़रूरी नहीं है आपको बनाना है, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है। उसके बाद में आता है परचेज इनवॉइस। मेन चीज़ ये है आपकी परचेज इनवॉइस। जो भी चीज़ आप परचेज करोगे, जो भी चीज़ आप मार्केट से खरीद के लाओगे अपने सप्लायर से, तो वो स्टॉक में आपको परचेज इनवॉइस के थ्रू ही इंटर करवानी है, ठीक है। यहाँ पे परचेज इनवॉइस का ऑप्शन शो हो जाएगा, जो भी आपका इनवॉइस नंबर चल रहा है, किस डेट को अपन ने परचेज किया है, जो भी आपके सप्लायर है, आपको पता ही होगा, जो भी आप चीज़ परचेज करके लाते हो अपने सप्लायर से, तो वो एक इनवॉइस देता है आपको, उसका यूनिक नंबर होता है, उसे हम सप्लायर इनवॉइस नंबर कहते हैं, वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसके बाद में जिससे अपन को परचेज करना है वो चीज़ अपन जिससे अपन परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर का नाम यहाँ पे, जैसे कि मिश्रा स्टोर करके आ रहा है, ये मेरा सप्लायर है, इससे मैं परचेज कर रहा हूँ। अगर आपको किसी और सप्लायर का नाम ऐड करना है तो यहाँ पे Ctrl+N फॉर न्यू, अपने शॉर्ट की दी हुई है, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने सप्लायर की पूरी डिटेल डाल दोगे, जो भी सप्लायर का नाम है, देन अपन इसको सेव कर देंगे। एक मैं बना ही देता हूँ, जैसे कि कृष्णा स्टोर करके मैंने एक मेरा सप्लायर है, यहाँ से मैं चीज़ें परचेज करता हूँ, मेरे आइटम, ठीक है। सिटी मैंने डाल दी, सूरत का मान के चलो, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँगा, इसका लेजर ग्रुप रहेगा, वो मेरा सनी डेल्टस रहेगा। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि मैंने अगर इसको कुछ एडवांस वगैरह पेमेंट कर रखी है तो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं डाल कर रखा है तो 0 डाल दूँगा। देन मैंने इसको सेव कर दिया, GST नंबर वगैरह भी डाल देंगे अपन यहाँ पे और सेव कर देंगे। तो उसके बाद में ये आपको परचेज इनवॉइस में अभी हमेशा के लिए क्रिएट हो गया, आपका जो भी सप्लायर था वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सप्लायर की इनवॉइस नंबर जो मैंने डाली थी अभी वापस डाल दी, जो भी इनवॉइस नंबर है। ये इनवॉइस डेट है, मतलब आपकी जैसे कि अगर एक दिन पहले से इनवॉइस हुई है, आप आज कल की मेरी इनवॉइस थी, कल आई थी, कल लेट इनवॉइस आई थी, लेकिन आपने कल नहीं डाली, तो आप यहाँ पे आज की डेट डालोगे और यहाँ पे कल की डेट, तो ये क्या इनवॉइस डेट है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो उसके बाद में जो भी आइटम जो आप परचेज कर रहे हो, जो आपके पास रिसीव हो चुके हैं, ठीक है, फिजिकल आपने रिसीव कर दिए, उसकी एंट्री अपने को यहाँ पे करनी है। जो आपके पास इनवॉइस आती है उसमें वो चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे जो भी आपके HSN कोड है वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया है, यहाँ से ऑटोमेटिकली HSN कोड ले लेगा। उस HSN कोड के अकॉर्डिंग कितने % GST एप्लीकेबल होता है, अप्लाई हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में अपन परचेज कर रहे हैं वो चीज़, कितनी क्वांटिटी में आपके पास आई है और किस रेट से आई है, एग्जैक्ट रेट आप यहाँ पे डाल सकते हो जिस रेट से आपने परचेज की है, ठीक है। ये रीटेबल है। इसके बाद बिन नंबर का मतलब है लोकेशन नंबर, ये आपकी कौन सी जगह पे रखी हुई है ये चीज़ें, मतलब आपकी रैक नंबर या लोकेशन नंबर होता है ना, बिन नंबर वो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में स्टॉक क्वांटिटी, आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, यहाँ पे आपको हर चीज़ का स्टॉक भी शो होता रहेगा। जैसे भी आप परचेज करोगे तो भी आपको स्टॉक शो होगा, और जो आप सेल करोगे तो भी आपको स्टॉक शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद में जो भी आइटम मेरे और भी परचेज किए हैं, काफ़ी सारे आइटम मैंने परचेज किए मान लो, तरह से मैंने परचेज कर ली। अब मान के चलो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा, कितने % GST दे रहे हैं वो आ जाएगा, और टोटल होके आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है
आपके सप्लायर ने, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन मैंने दे रखा है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन अपन ने इसको सेव कर दिया, तो आपका ये परचेज इनवॉइस हो गया। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा, जब भी अपन कोई भी चीज़ परचेज करेंगे अपने स्टॉक में, वो ऐड कैसे होगा, परचेज इनवॉइस बना के। उसके बाद में आता है पेमेंट। पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जिस सप्लायर से मैंने परचेज किया है उसको मुझे पेमेंट करना है। ओके, तो मैंने कृष्णा सप्लायर से परचेज किया है, मैं ये टाइप किया तो कृष्णा स्टोर आ गया यहाँ पे। ये कृष्णा स्टोर की मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरा उसका बता देगा। ओपनिंग अमाउंट मैंने 0 डाला था, लेजर बना देते हैं। परचेज मैंने इतने का किया है, इतना अमाउंट ही मुझे ड्यू बता रहा है क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है इसके एग्जिस्ट में। उसके बाद में ये अमाउंट आपको टोटल पे करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पे आउट अमाउंट है जो आपको पे करना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में जिस भी कंडीशन से आप इसको पेमेंट कर रहे हो, जिस मोड से आप पेमेंट कर रहे हो, कैश कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो या कार्ड से कर रहे हो, तो वो सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बैंक ऑफ इंडिया मैंने BOI बैंक दी हुई है। यहाँ पे आप जो भी आपकी बैंक है, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, वो बैंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो बैंक कैसे फीड होगी वो मैं आपको बता दूँगा। जैसे कि मैंने कैश अकाउंट की अभी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कैश अकाउंट मैंने डाल दिया। उसके बाद में कैश कितना मैं मतलब उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ, कितना उसको पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि 3,21,000 का मैं 3 लाख रुपये देता हूँ अभी उसको, 21,000 रुपये उस पर ड्यू हो जाएंगे। देन अपन इसको सेव कर देंगे। ये अपन किस पर्पज से कर रहे हैं कि कभी भी आपको अपने सप्लायर का चेक करना पड़े कि अपन ने कब कब इससे परचेज किया था, कब कब पेमेंट किया है, कैसे पेमेंट किया है, किस डेट को पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अकाउंट पे क्लिक किया, मुझे मेरे जो सप्लायर है उसका डिटेल चेक करनी है। मैंने के टाइप किया, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। कृष्णा स्टोर ड्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया। अब देखो मुझे यहाँ पे बता दिया ना 31/7/2020 को मैंने क्रेडिट यानी कि परचेज किया है। क्रेडिट में 3,21,360 का। उसके बाद में मैंने कैश पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए का। अभी मुझे 21,360 बैलेंस अमाउंट दिखा रहा है, ये मुझे इसको पे आउट करने हैं, पे करने हैं, है ना। तो इस तरह से अपन किसी भी सप्लायर का लेजर चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने परचेज का। ऑर्डर ऑप्शनल है, बनाना चाहो बना सकते हो। सॉफ्टवेयर के अंदर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल मेंटेन हो जाएगी। परचेज इनवॉइस मैंडेटरी है, जब तक आप परचेज इनवॉइस नहीं चढ़ाओगे तब तक आपका स्टॉक ऐड नहीं होगा सॉफ्टवेयर के अंदर। पेमेंट का ऑप्शन जब भी आप परचेज से पहले या बाद में जब भी अपने सप्लायर को पेमेंट करोगे तो यहाँ पे अपन को वो एंट्री करनी है। तो ये तो परचेज हो गया। देन अपन सेल। सेल में कोटेशन यानी कि एस्टीमेट का हमने ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी भी कस्टमर को आपको एस्टीमेटेड बिल देना है यानी कि कोटेशन देना है तो वो आप अपने सॉफ्टवेयर से बना के दे सकते हो। उसके बाद में आता है इनवॉइस। ये आपका मेन ऑप्शन है। इनवॉइस जब भी आप किसी भी पार्टी को बिल बनाओगे, चाहे आप वो बिल दो या ना दो, लेकिन आपको इनवॉइस के अंदर जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तब तक आपको सॉफ्टवेयर से आपका स्टॉक लेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर से स्टॉक लेस होगा वो इनवॉइस बेस पे ही होगा। तो हम इनवॉइस पे